नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। आज हम बात करने वाले हैं जिंक और सल्फर के बारे में। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अलावा जिंक और सल्फर दो ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो हमारी धान की फसल में बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होते हैं। इससे हमारी फसल में फुटाव भी बहुत तेज गति से होता है और हमें उत्पादन भी कुछ अलग ही मिलता है। किसान भाइयों, तो देखिए, जिंक दो प्रकार की आती है। एक आती है चिलेटेड फॉर्म में एडीटीए जो 12% होती है, और एक आती है 33% वाली जिंक। अब इसमें से आपको कौन सी जिंक का प्रयोग करना है, हम उसके बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, यदि आप यूरिया डीएपी के साथ मिक्स करके डालना चाहते हैं तो आपके लिए चिलेटेड 12% वाली जिंक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके डीएपी के साथ भी मिलकर डल जाती है। और दूसरी जो होती है 33% वाली जिंक, जो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, क्रिस्टल की तलवार नाम से आती है। तो 33% वाली जिंक को आप सिर्फ यूरिया के साथ ही प्रयोग करें, डीएपी के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो साथियों, उसके बाद हम जानते हैं सल्फर। सल्फर भी दो प्रकार की आती है, एक आती है 80% और दूसरी आती है 90%। दोनों तो सल्फर पाउडर फॉर्म में आती हैं, उसके साथ ही एक सल्फर आती है बेंटोनाइट सल्फर। अब इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी सल्फर होती है, तो हम उसके बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, आपको प्रयोग करना है 80% वाली सल्फर, जो आपकी फसल में फंगीसाइड का काम भी करेगी। 80% वाली जो सल्फर होती है वह फंगीसाइड के साथ आती है और पाउडर फॉर्म में रहती है। तो आपको 80% वाली सल्फर का प्रयोग करना है। आप किसी भी अच्छी कंपनी की लेकर अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। यह दो महत्वपूर्ण ऐसे पोषक तत्व हैं, जिंक और सल्फर, जो आपकी धान की फसल में फुटाव से लेकर उत्पादन बढ़ाने तक में सहायक हैं। तो किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं कि आपको इन दोनों तत्वों की मात्रा कितनी रखनी है उसके बारे में। तो साथियों, यदि आप चिलेटेड जो जिंक है उसका प्रयोग यदि आप कर रहे हैं तो उससे आपको लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जो तलवार जिंक भी ले सकते हैं आप क्रिस्टल की, तो उसे भी आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में प्रयोग करना है। और यदि आप 33% वाली जिंक का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसे आपको 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में प्रयोग करना है। अब बात करें हम सल्फर की, तो सल्फर का डोज लेना है आपको 2.5 से 3 किलो प्रति एकड़। तो किसान भाइयों, यदि आप भी अपनी धान की फसल में एक अच्छा उत्पादन चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो इन दोनों पोषक तत्वों का प्रयोग अपने खेत में जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।